हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आर डी प्रजापति और मैं लेकर आया हूं आज 18 मई 2020 के करंट अफेयर्स का वीडियो। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, आज का हमने मोटिवेशन कोट रखा है कि जब दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझे तो तुम्हारा जीतना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब दुनिया हमारी बातों में कमियां निकालने लग जाए या कमज़ोर समझने लग जाए, जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, जिस लक्ष्य को हम निर्धारित कर रखे हैं और दुनिया को हम कमज़ोर लगते हैं, तो ये समझ लो कि अब तो हमें जीतना ही है। हमें उनसे मोटिवेशन लेना है, जो भी हमें कमी बताता है उनसे कुछ सीखना है। ठीक है दोस्तों, इसी मोटिवेशन कोट के साथ में आज 18 मई के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में गुजरात में शुभारंभ हुई आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत व्यापारियों को कितने रुपए तक गारंटी रहित ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके ऑप्शन है 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए तक गारंटी रहित ऋण प्रदान किया जाएगा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत। और इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं। दोस्तों, इसके तहत क्या है, जो छोटे व्यापारी हैं, लगभग 1 लाख छोटे व्यापारियों की बात हो रही है यहाँ पे। छोटे व्यापारी, सड़क विक्रेता या फिर छोटे पेशेवर जो होते हैं, उनके लिए ये आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की गई। और इस योजना के तहत जो हमारे को ऋण मिलता है 8% वार्षिक ब्याज दर पर, वो सिर्फ 2% वार्षिक ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा। और मूलधन और ब्याज पुनः भुगतान ऋण मंजूरी के 6 महीने बाद में शुरू होगा। ऐसे नहीं कि जैसे आज जो है ऋण मंजूरी हुई और अगले महीने से शुरू हो गया। इसके लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा। और गुजरात की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो गुजरात के उत्तर में यहाँ पे राजस्थान है, और पूर्व साइड में देखें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, और दक्षिण में देखें तो यहाँ पे दक्षिण में है महाराष्ट्र। और दक्षिण पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे अरब सागर है। और उत्तर पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान की सीमा लगती है। और गुजरात की और भी बात करें तो स्थापना 1 मई 1960 को हुई। राजधानी गांधीनगर है। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। विधानसभा में 182 सीट, राज्यसभा में 11 सीट और लोकसभा में 26 सीट। दोस्तों, ये गुजरात की हमने डिटेल्स की हैं, बात की है, और आप इनको नोट करके रखें, याद करें। क्योंकि वैसे तो मैं हर बार डालता रहता हूँ, लेकिन आगे से मैं इनको कम करता जाऊँगा, क्योंकि धीरे धीरे आप इनको लिखेंगे तो आपको याद होने लग जाएगा, और वैसे ही बताना मैं शुरू कर दूँगा फिर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में प्रख्यात साहित्यकार और प्रोफेसर अनीसुज्जमान का निधन हो गया है। वह किस देश से थे। ऑप्शन से भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये जो थे अनीसुज्जमान, ये प्रोफेसर साहित्यकार थे और ये बांग्लादेश के निवासी थे। और जो है डिटेल्स चेक कर लेते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भाषा आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी अनीसुज्जमान का निधन हो गया है। वे बांग्लादेश के प्रख्यात साहित्यकार, प्रोफेसर, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद थे। सन 2014 की बात करें तो भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। तो बांग्लादेश की बात करते हैं। राजधानी ढाका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। और मुद्रा टका है। राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला है। पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा बांग्लादेश की जो हुई वो है 26 मार्च 1971। यहाँ भारत के कुछ पूर्वी राज्यों के साथ में बांग्लादेश सीमा बनाता है। और यहाँ पे ये जो फ़ोटो दी है, ये फ़ोटो अनीसुज्जमान की है, जो कि लेखक और प्रोफेसर हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत औषधीय अथवा हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए कितने करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो औषधीय और हर्बल खेती के लिए कितने करोड़ दिए हैं। इसके ऑप्शन से 4000 करोड़, 2000 करोड़, 1000 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो हर्बल खेती के लिए जो है आत्मनिर्भर अभियान के तहत 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तीसरे चरण में ये घोषणा हुई है, जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने ये घोषणा की है। और उसके लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि से अगले 2 वर्षों में हर्बल खेती के लिए 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड यानी कि NMPB गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर में गलियारा विकसित करेगा, जहां पर औषधीय पौधे लगाएगा। और साथ ही औषधीय पौधों के लिए क्षेत्रीय मंडियां भी विकसित करेगा।
तो ये थी डिटेल्स। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है? ऑप्शन से 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़। तो ये इसकी डिटेल्स है। और ये जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शन हमने देख लिए। तो इसके लिए आत्मनिर्भर भारत के थे जो मधुमक्खी पालन है इसके लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और 500 करोड़ का। और इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। ये भी तीसरे चरण में ही अनाउंस किया गया है, और जो है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनके द्वारा किया गया है। 500 करोड़ रुपए का मधुमक्खी पालन के लिए प्रावधान किया गया है, और इससे लगभग देश के 2 लाख मधुमक्खी पालकों की आय बढ़ जाएगी। इस योजना को परागण के माध्यम से फसलों की उपज और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया, जो शहद और मोम जैसे अन्य मधुमक्खी उत्पाद भी प्रदान करेगा। ठीक है, ये थी डिटेल्स मधुमक्खी पालन जो है उसके लिए। और अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने मछुआरों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो ऑप्शन है PWMSY, PMKSN, PMAY, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, PWMSY यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और इसकी डिटेल्स अपन चेक कर लेते हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों की सहायता के लिए जारी किए, और इससे समुद्री और अंतर्देशीय मछली पालन के विकास में सहायता मिलेगी। ये राशि 2 भागों में खर्च की जाएगी। एक तो 11,000 करोड़ रुपए समुद्री अंतर्देशीय मत्स्य और जलीय कृषि गतिविधियों में, और 9,000 करोड़ रुपए हार्बर्स, कोल्ड चेन और बाजारों के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च की जाएंगी। इससे 5 साल में 17 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होगा। और साथ ही बता दें दोस्तों कि 55 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, और निर्यात दोगुना होकर 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच जाएगा। बस ये बेनिफिट है, इसीलिए इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है दोस्तों मछली पालन के लिए। और आगे चलते अगले 6वें क्वेश्चन पे। बेंजामिन नेतन्याहू लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है जापान, इटली, इजराइल, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है इजराइल सही आंसर है इसका। और इसके डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है चौथी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, और जो नेतन्याहू ने अपने विपक्षी बेनी गांत्ज के साथ मिलकर गठबंधन में ये सरकार बनाई है। पूर्व सेना प्रमुख बेनी गांत्ज और नेतन्याहू 18-18 महीनों के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे, यानी कि 2 जने यहाँ पे, एक तो बेनी गांत्ज और नेतन्याहू। तो ये 18-18 महीनों के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। ये है नेतन्याहू, और इजराइल के हैं ये। तो इजराइल की बात करते हैं, राजधानी यरूशलेम है, राष्ट्रपति रेवेन रिवलिन है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो कि ये है ही, और मुद्रा इजरायली नई शेकेल है। ठीक है, ये इसकी डिटेल्स थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश के करीब 8 करोड़ से अधिक परिवारों को सहायता मिली। इस योजना के क्रियान्वयन के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 3 साल, 4 साल, 5 साल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे 4 साल जो है सही उत्तर है। 4 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो योजना है उसके। और इसकी डिटेल्स अपन चेक करते हैं। मई 2016 में आरंभ की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 4 साल सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गए। और इस योजना को चिन्हित करने के लिए भारत के जो वर्तमान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने लगभग 1500 लाभार्थियों से बातचीत की, और इस योजना के तहत करीब 8,432 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थियों को स्थानांतरित किए गए। ठीक है, ये थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसके 4 साल कंप्लीट हो गए। अगला क्वेश्चन हमारा ये कथन वाला है। तो कथन ए है यहाँ पे कि हाल ही में 16 मई 2020 को सिक्किम का 45वां राज्य दिवस मनाया गया। कथन बी है सिक्किम भारत में शामिल होने वाला 22वां राज्य था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है केवल कथन ए सही, केवल कथन बी सही, दोनों कथन गलत, दोनों कथन सही। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसके लिए हम डिटेल चेक कर लेते हैं। तो 16 मई 1975 को सिक्किम भारत में विलय हुआ, और सिक्किम 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यहाँ उत्तर में देखें तो चीन के साथ में बनाता है, और यहाँ पूर्व साइड में देखें तो भूटान, और पश्चिम साइड में नेपाल के साथ बनाता है। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो इसके क्षेत्रफल का जो है 35% क्षेत्र में फैला हुआ है।
सिक्किम को 2016 में भारत का तथा विश्व का पहला जैविक राज्य का दर्जा मिला है। जी हाँ दोस्तों, तो विश्व का पहला जो जैविक राज्य है वो सिक्किम है, चाहे भारत की बात करें चाहे विश्व स्तर की बात करें, दोनों ही स्तर पर। सिक्किम की बात करते हैं, राजधानी गंगटोक है, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, राज्यपाल गंगा प्रसाद, और विधानसभा में 32 सीटें, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 1 सीट है। तो ये थी सिक्किम की डिटेल्स। आगे चलते हैं 90वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा यूरोपीय देश कोरोना वायरस फ्री देश बन गया है या फिर बना है? ऑप्शन है स्लोवेनिया और जर्मनी, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे स्लोवेनिया ऑप्शन सही है दोस्तों। इसकी डिटेल्स चेक करते हैं। ये यूरोपीय देश है दोस्तों स्लोवेनिया, और इसने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी कि कोरोना वायरस से वह बिल्कुल फ्री हो गया है, और स्लोवेनिया ने अन्य यूरोपीय देशों से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया। स्लोवेनिया की बात करते हैं तो राजधानी है ल्यूब्लियाना, और राष्ट्रपति है दानिलो तुर्क, प्रधानमंत्री जनेश जानसा, और मुद्रा यूरो है। और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 मई, 16 मई, 15 मई, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो है 17 मई को मनाया जाता है, और इसकी डिटेल्स अपन चेक कर लेते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हर वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि लोगों में उच्च रक्तचाप के प्रति जागरूक किया जाए, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर मौतें होती है उच्च रक्तचाप के कारण होती है, और इसमें जो मौत होती है उसमें बिल्कुल साइलेंट अटैक आता है, और आदमी का मरने का भी पता नहीं लग पाता। इस बार की जो थी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की जो थीम थी वो थी कि मेजर योर ब्लड प्रेशर, यानी कि अपना ब्लड प्रेशर नापो। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।